Good evening, students. Um, this is my next video for you. It is for class 6th, and the chapter is second from your English book, Battle of Waterloo. Okay. Before starting this chapter, first I will tell that what the chapter is all about. No. First, I will tell you a brief detailing or a small summary of this chapter. By this, you will come to know that what the chapter is all about, and you will be very curious to read it further. हाँ, मतलब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, थोड़ी सी इसकी समरी बताऊंगी, ताकि जब आप इसको मतलब समरी को सुनेंगे तो आप थोड़े से क्यूरियस हो जाएंगे, जिज्ञासु हो जाएंगे कि हाँ फर्दर इस चैप्टर में क्या है, कैसे है. ठीक है. ओके. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बैटल. ओके. बैटल वाटरलू. वाटरलू इज़ अ विलेज वेयर ब्रिटेन एंड फ्रांस आर्मी फाउट विद ईच अदर. जहाँ पर क्या हुआ था, एक बार कोई लड़ाई हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वेयर ब्रिटेन डिफीटेड फ्रांस. जहाँ पर ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, फ्रांस को हरा दिया था. बट जो मेन लीडर थे ब्रिटेन की आर्मी के, उनको इतना तवज्जो नहीं दिया गया था, उनको कोई भी प्रेज़ नहीं किया गया था, उनकी तारीफ़ नहीं की गई थी. बट जो ग्रेट वॉरियर्स थे, जो महान योद्धा थे, उन्होंने कहा कि ये जो बैटल ये लोग जीते हैं किस वजह. एक एटन ETON ईटन एक स्कूल है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनकी वजह से ये गेम ये जो बैटल है ये हम लोग जीते हैं. और क्योंकि ईटन जो स्कूल है उसमें बहुत ही बच्चों को डिसिप्लिन के साथ रखा जाता है. एक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहाँ पे. मतलब आपको जो है गेम्स मतलब स्टडी के साथ साथ क्या किया जाता है, आपका बराबर फोकस किस पे भी रखा जाता है, गेम्स पे भी रखा जाता है. सो इन दिस चैप्टर दे वांट टू से दैट for you students, not only study is important but also game is also important. Okay. How? Because tell me. Because study or education will grow in the mentally way, but games will grow you in physical way also. Okay. And they also want to say that by playing or by participating in game, you will come to know the value of cooperation or team spirit. You will come to know that what is द वैल्यू ऑफ विनिंग और लूजिंग. आपको पता चलता है कि विनिंग और लूजिंग की क्या वैल्यू होती है ना. यू कम टू नो कि हमेशा जीतने के लिए नहीं खेलना चाहिए, हमेशा पार्टिसिपेट करने के लिए खेलना चाहिए, कि एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में, किसी गेम में. ठीक है. इसमें बताया गया है कि गेम्स, हाउ गेम्स आर so important for us. Even our parents don't bother about, they don't take tension, they just want us or them to or you to study only. वो चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई करें, गेम्स वगैरह इतना ना खेलें. बट by this story they want to say that you should play games, or parents should change their mind regarding or for the games. That's the chapter is all about. The chapter start with a battle, but at the end it will tell about that how important game is in our life. So should we start it? Okay, let's go start it. The Battle of Waterloo was won on the प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन. कहते हैं कि जो वाटरलू की जो बैटल थी वो कहाँ जीती गई थी, एटन के प्लेइंग फील्ड्स, खेल के मैदान पर जीती गई थी.
ठीक है, इसीलिए बताया गया है कि वाई द गेम इज़ सो इम्पोर्टेंट। ओके, डू यू नो हु सेड दीज वर्ड्स एंड व्हेन? क्या आपको पता है कि ये शब्द किसने और कब कहे? इट वॉज द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। वेट फॉर अ सेकेंड बच्चा। Yes, it was the Duke of Wellington who said these words after winning the Battle of Waterloo। कहते हैं कि ये वेलिंगटन के ड्यूक थे जिन्होंने ये शब्द कहे थे। कौन से शब्द? दैट ड्यूक का मतलब क्या होता है? द हाइएस्ट रैंक ऑफ अ नोबल मैन बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ हाई सोशल पोजीशन। कहते हैं होता है ना कि राजा महाराजा होते हैं और बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो समाज में बहुत ऊंचा स्थान रखती हैं, ठीक है। उनसे बिलोंग करने में, उनमें जो सबसे हाईएस्ट रैंक के जो व्यक्ति होते हैं, जो हाईएस्ट रैंक के नोबल मैन होते हैं, उनको ड्यूक बोला जाता है। तो जो वेलिंगटन के ड्यूक थे उन्होंने ये वर्ड्स कहे थे, द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन। ओके, this battle was fought on 18th June 1815 बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। कहते हैं कि ये जो बैटल थी कब लड़ी गई थी? 18 जून 1815 में। किसके बीच में लड़ी गई थी? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द समरी दैट इट वॉज बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। ओके, देयर वॉज अ फायर्स battle near a village named Waterloo। I told you Waterloo was a village। कहते हैं कि ये जो फायर्स का मतलब होता है भयानक, ठीक है। ये जो भयानक जो बैटल थी कहाँ लड़ी गई थी? एक गांव है वाटरलू, उसके पास में इट वॉज हैपन, विच इज़ नाउ इन बेल्जियम। जो अभी कहाँ है? इन बेल्जियम। अबाउट 45,000 मैन वर किल्ड इन दिस बैटल। मतलब वो बोल रहे हैं कि इस बैटल में नियर अबाउट 45,000 पर्सनस मैन वर किल्ड। 45,000 लोग क्या हो गए थे? मर गए थे। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन वॉज द कमांडर ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। कहते हैं कि जो वेलिंगटन के ड्यूक थे, जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन थे, उस टाइम क्या थे? जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश फोर्स थी, उसके क्या थे? कमांडर थे। ही डिफीटेड द फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट हु कॉल्ड हिमसेल्फ द एम्पायर ऑफ फ्रांस। कहते हैं कि उन्होंने किसको हराया था? डिफीटेड होता है हराना। ही डिफीटेड फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट जो अपने आप को क्या बुलाते थे? फ्रांस के एम्पायर। अब एम्पायर क्या होते हैं बेटा? द रूलर ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो क्या करते हैं? बहुत सारी कंट्रियों पे शासन कर रहे हैं। रूल का होता है शासन करना, मतलब बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर उनका हक होता है, रूल कर रहे होते हैं। द ड्यूक वॉन हाई प्रेज फॉर हिज विक्ट्री ओवर द फ्रेंच। कहते हैं जो ड्यूक थे उनको बहुत सराहना मिली अपनी विक्ट्री के लिए फ्रेंच की साइड से। बट द ग्रेट वॉरियर गेव ऑल द क्रेडिट टू द फेमस एटन स्कूल वेयर ही हैड स्टडीड। कहते हैं कि लेकिन जो महान वॉरियर क्या थे? मैंने आपको बताए थे योद्धा, जो जिन्होंने पहले लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी होंगी। कहते हैं कि उन्होंने सारा क्रेडिट होता है शायद, मतलब पूरा श्रेय कि पूरा श्रेय किसको दे दिया? पूरा क्रेडिट किसको दे दिया? एटन स्कूल को, जहाँ पर क्या थे? वो जो ड्यूक थे उन्होंने अपनी स्टडी की थी। जैसे आप अभी क्रिश कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह ड्यूक क्या थे? एटन स्कूल में स्टडी करते थे, वो उन्होंने वहाँ से अपनी स्टडी की थी। मैनी अदर ब्रिटिश सोल्जर्स हु फाउट इन दैट बैटल हैड ऑल्सो स्टडीड देयर। कहते हैं कि बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स, और भी बहुत सारे सैनिक थे ब्रिटिश, जिन्होंने अपनी स्टडी कहाँ से की थी? उस सेम एटन स्कूल से की थी। एटन वॉज देन वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक स्कूल्स ऑफ इंग्लैंड when the Duke of Wellington said that the Battle of Waterloo was won on the playing field of Eton। कहते हैं कि उस समय पे एटन एक बहुत ही बड़ा पब्लिक स्कूल था इंग्लैंड में, जहाँ पे
जो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने ये लाइन कही थी ना कि दैट द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन ऑन द फील्ड्स प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन। उस समय में क्या था, एटन इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ा पब्लिक स्कूल था। ही मीन टू से दैट इट इज़ इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर शेप्ड। उनका कहने का मतलब क्या था कि स्कूल या कॉलेजेस ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर, मतलब किसी भी जगह के जो सिटीजन्स होते हैं, निवासी होते हैं, उनका फ्यूचर या फिर जो कंट्री है उनका, उनके जो निवासी हैं उनका जो फ्यूचर है वो क्या किया जाता है, शेप किया जाता है। शेप का मतलब उसको निखारा जाता है। जैसे आप अभी स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में क्यों आते हैं आप? टू स्टडी, टू गेट एजुकेशन। ओके, एजुकेशन मिलने से क्या होगा, आप क्या करेंगे? देखो कुछ बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, कुछ बिजनेसमैन बनेंगे, हर कोई अपनी अपनी फील्ड चूज़ करेगा कि मुझे ये करना है, ये करना है ना। कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई गेम्स में जाएगा, तो सबको अपनी अपनी फील्ड चूज़ करनी है। बाय दिस मतलब दे वांट टू से दैट दे आर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ देयर सिटीजन्स एंड कंट्री मैन। ओके, कि उनका मानना था कि कॉलेज और स्कूल्स में ही क्या होता है, किसी भी देश के जो निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, उनका फ्यूचर शेप होता है। इट इज़ इन द स्कूल एंड कॉलेज दैट स्टूडेंट्स लर्न डिसिप्लिन एंड द अदर गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। कहते हैं कि वो स्कूल और कॉलेजेस ही होते हैं जहाँ पर क्या बच्चे या स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं, और भी जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, वो स्कूल में ही सीखते हैं। जैसे कि आपको बोला जाता है कि यू हैव टू कम टू स्कूल एट टाइम। ओके, that is also a part, मतलब one thing in discipline. The second thing is that you have to come in school in proper dress. It's also come in discipline. Means if you are a person that if you are following all the rules or all the instruction given by your teachers or given by your school, if you are following all these, you will come in a disciplined student. Okay, at Eton the students were trained in strict discipline. अब वो स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि एटन स्कूल में स्टूडेंट्स को काफ़ी ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेन किया जाता था। मतलब ट्रेन क्या करना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। दे वर एजुकेटेड टू लव देयर कंट्री। उनको सिखाया जाता था कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें हमेशा सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। When they grew up, they became good citizens and lived in a disciplined life. कहते हैं कि जब वो बड़े भी हो जाते थे, कौन, इटन स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब वो बड़े भी हो जाते थे, पहले तो उनको काफ़ी ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेन किया जाता था। तो कह रहे हैं कि जब वो बड़े भी, उनको सिखाया जाता था कि आपको अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो जब वो बड़े हो जाते थे तो वो क्या करते थे, एक अच्छे नागरिक बनते थे और क्या करते थे, एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीते थे। दे ओबेड देयर कमांडर इन द बैटल फील्ड। कहते हैं कि वो क्या करते थे, युद्ध के मैदान में कमांडर क्या होता है, जो सबसे मेन पर्सन होता है, जो मतलब कमांड देता है, जो सबको ऑर्डर देता है कि यू हैव टू फाइट लाइक दिस, वी विल फाइट फ्रॉम हेयर और फ्रॉम देयर, एंड विच इंस्ट्रूमेंट वी विल यूज़, अभी क्या यूज़ करना है, अभी शूट करना है कि नहीं करना है, अभी फाइट करनी है कि नहीं करनी है, कैसे अटैक करना है, सब कुछ क्या, कैसे डिफेंड करना है। ओनली दैट कमांडर इज़ द पर्सन हु गिव द इंस्ट्रक्शंस इन द बैटल फील्ड। सो जो ये इटन स्कूल से पढ़े हुए सोल्जर्स होते थे, ये क्या करते थे, अपने कमांडर्स की बातों को बैटल फील्ड पे बहुत अच्छे से मानते थे, बहुत अच्छे से उनको सुनते थे। दे लर्न दिस डिसिप्लिन इन द स्कूल वेयर दे स्टडीड एंड प्लेड। कहते हैं कि ये जो डिसिप्लिन उन्होंने कहाँ से सीखा था, अपने स्कूल से सीखा था, जहाँ पे उनको पढ़ाया जाता था और साथ के साथ उनको गेम्स भी खिलाए जाते थे। प्लेड मतलब जहाँ वो खेलते भी थे। इट वॉज देयर ट्रेनिंग एज स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्समैन दैट लेड टू द फेमस विक्ट्री एट वाटरलू। कहते हैं कि ये इनकी स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था, एक स्पोर्ट्समैनशिप ही थी, जिनकी वजह से क्या है, वाटरलू की जीत, विक्ट्री होता है जीत,
कि वाटरलू की जीत किस वजह से संभव हो पाई कि एटन स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उनको इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी, वो इतने डिसिप्लिन थे, इसी वजह से ये जीत संभव हो पाई। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एटन स्कूल बिकॉज दे वर सो डिसिप्लिन। दस गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुड नेवर बी टेकन एज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि गेम्स और शुड को कभी भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं खेलना चाहिए। दे आर एज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज देयर स्टडीज़ इन द क्लासरूम। कहते हैं कि ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स के लिए जितना कि उनकी स्टडी है क्लासरूम में। स्टडीज़ हेल्प इन द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट। जैसे कि स्टडी किसी भी बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सेम गेम्स मेक द चाइल्ड फिजिकली हेल्दी and emotionally strong. By this, as I told you earlier in the summary, that by study we can only grow up our mental strength, but by games we can develop, or we can make our physical health and emotions, we can control our emotions as well. A child लर्न मैनी यूज़फुल थिंग्स इन द प्लेइंग फील्ड। कहते हैं कि जब आप एक गेम फील्ड में, एक खेल के मैदान में जब आप खेल रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक गेम खेल रहे होते हैं, आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ही लर्न्स टू फॉलो द रूल्स। अब आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करोगे तो या तो फाउल हो जाएगा, आपकी टीम का लॉस हो जाएगा, या तो फिर आपको टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ही लर्न टू ओबे हिज लीडर। अब क्या होता है, जैसे क्रिकेट गेम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने मतलब कैप्टन की सुनी जाती है ना, तो कैप्टन आपको सुनना पड़ेगा, आपको अपने लीडर की सुननी पड़ेगी। एंड टू कोऑपरेट विद अदर्स, और दूसरों के साथ कोऑपरेट मतलब एक आप पूरी टीम खेल रहे हैं, अगर आप 10 बॉयज़ की टीम खेली है या 10 गर्ल्स की टीम खेल रही है, उसमें से कोई 1 गर्ल कहे कि मैं तो इस तरह से खेलूँगी आपके साथ इस तरह, तो दैट विल नॉट अ टीम गेम, दैट इज़ इंडिविजुअल गेम। सो जब व्हेन यू प्ले अ गेम इन अ टीम, सो यू कम टू नो व्हाट इज़ कोऑपरेशन। आपको पता चलता है कि कोऑपरेशन क्या होता है एक दूसरे के साथ। फॉर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, गेम्स एंड स्टडीज़ आर इक्वली इम्पोर्टेंट। कहते हैं कि किसी भी बच्चे की ऑल राउंड मतलब फुल बॉडी का ग्रोथ के लिए, फुल बॉडी डेवलपमेंट के लिए किसी भी बच्चे की गेम्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितनी की स्टडी ज़रूरी है। नाइदर ऑफ दीज शुड बी नेगलेक्टेड। कहते हैं कि इनमें से कोई भी, ना स्टडी को इग्नोर करना चाहिए, ना ही हमें गेम्स को इग्नोर करना चाहिए। अ चाइल्ड शुड अटेंड बोथ द क्लासरूम एंड द प्लेइंग फील्ड रेगुलरली। कहते हैं कि बच्चे को क्लासरूम भी उतनी ही अटेंड करनी चाहिए जितना वो अपना प्लेइंग फील्ड, मतलब अपनी क्लास और अपनी प्लेइंग, जो अपना जो गेम का टाइम है उसको बराबर से क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उनको एक इक्वल तरीके से अटेंड करना चाहिए। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास। वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट बेटा और बच्चा, यू कैन आस्क मी। Thank you for the class.